राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप लोगों को पता है कि बसंत पंचमी का पावन उत्सव आपके द्वार पे बस दस्तक देने ही वाला है। बसंत पंचमी आने ही वाली है और बसंत पंचमी पे आपके मन में अनेकों प्रश्न होते हैं कि हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। बसंत पंचमी पे होली में श्रीधाम वृंदावन में होली प्रारंभ हो जाती है। श्रीधाम वृंदावन में क्या एक कहावत भी है ना कि पूरी दुनिया में तो खेली जाती है होली, लेकिन वृंदावन में खेला जाता है होला। बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर रंग पंचमी तक श्रीधाम वृंदावन में धूमधाम से होली उत्सव होता है। 40 दिन तक चलने वाला ये महा उत्सव है और वृंदावन का सबसे बड़ा उत्सव है। खैर, आज बात करेंगे हम कि लड्डू गोपाल की बसंत पंचमी पर सेवा आपको कैसे करनी है। सुबह सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी में गंगा जल डाल के नहाइए या फिर आंवले का रस डाल के नहाइए। लेकिन बसंत पंचमी है, पीले रंग का विशेष महत्व है, तो बसंत पंचमी पे आपको पानी में हल्दी डालकर ही स्नान करना है। याद रखिए, बसंत पंचमी पे सिर से स्नान कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दूं। और बसंत पंचमी पे पानी में हल्दी डालकर ही आपको स्नान करना है। उसके बाद जो भी आप पोछा लगाए उसमें हल्दी डालकर ही पोछा लगाए या फिर हल्दी पोछा लगाने के बाद हल्दी वाले पानी का छिड़काव कर दे, क्योंकि बसंत पंचमी पे माता लक्ष्मी माता सरस्वती के साथ पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं। माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है हल्दी की खुशबू, माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है इत्र की खुशबू, माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद है पीली वाली सरसों। तो एक लास्ट में उपाय भी बताऊंगी, पीली सरसों का एक चमत्कारी उपाय है कि कैसे माता लक्ष्मी आपके घर पे खिंची चली आएगी। इसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। बात बारी आती है बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाने की। तो इस दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए और उठाने के बाद जैसे भी आपके घर पे पूजा होती है, आप पहले दूध देते हो या बाद में देते हो। मैं पहले उठा देती हूँ, पानी देती हूँ, दूध देती हूँ, उसके बाद स्नान कराती हूँ। आपके घर पे जैसी होती हो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल को इस दिन आप जब पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो उसमें भी हल्दी डालना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ स्पेशल ओकेजन होती है जब लड्डू गोपाल को आप पंचामृत के साथ साथ पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। जैसे कि कोई विशेष उत्सव हो, ठीक है, तब पंचमी से स्नान करा सकते हैं। अमावस्या पे, पूर्णमासी पे, एकादशी पे, अब बसंत पंचमी भैया साल में एक बार आती है तो इस दिन पंचमी से स्नान करा सकते हैं। अगर पंचमी से स्नान नहीं कराना है तो आप पानी में हल्दी डाल के बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिए। पानी में हल्दी डालने के बाद जब अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान करा दोगे, उसके बाद लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र ही धारण कराने हैं। याद रखिए, बसंत पंचमी है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र ही एनी हाउ धारण कराने हैं। उसके बाद पीली चीज का भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आपको समर्पित करना है। पीली चीज में आप पीली खीर बना सकते हैं, केसर वाला दूध दे सकते हैं। पीली खीर अर्थात थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं उस खीर में, या फिर केसर डाल सकते हैं उस खीर में। श्रीधाम वृंदावन में केसर डाल के खीर बनती है और वो बसंत पंचमी पर बाकी भैर जी को समर्पित की जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को खीर समर्पित कर सकते हैं और उसमें केसर डाल के खीर बना के खीर समर्पित कर दीजिए। आरती करने से पहले आपको लड्डू गोपाल के गालों पर गुलाल लगाना है येलो कलर का। ध्यान दीजिए, लड्डू गोपाल के गालों पर येलो कलर का गुलाल लगाना है। श्रीधाम वृंदावन में आज से होली प्रारंभ हो जाएगी और बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक रोज बाके बिहारी जी के गालों पर गुलाल लगाया जाता है। रोज एवरीडे बाके बिहारी जी के गालों पे गलचप्पे लगाए जाते हैं। गुलाल आरती से पहले लगाए जाते हैं, आरती के बाद भी लगाए जाते हैं। 3 बार आरती होती है उनकी और तीनों बार आरती के बाद गुलाल लगाया जाता है और वो गुलाल से फिर पूरे मंदिर में होली खेली जाती है। तो इसी प्रकार से आज से आप अपने बाकी भाई जी के गालों पे गुलाल लगाना प्रारंभ कर दे। इस दिन जिस दिन बसंत पंचमी है उस दिन तो पीला गुलाल लगाइए, उसके बाद आप गुलाबी, हरा, हर तरीके का गुलाल ले सकते हैं। साथ ही के साथ जो गुलाल आप बसंत पंचमी पर बाकी बिहारी जी को अपने लाला को लगा रहे हो ना, उस गुलाल से अपने हस्बैंड के पैरों पे भी लगाइए और उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। आपने उस गुलाल से अपना भी तिलक कीजिए। आपके घर पे जितने भी बच्चे हैं उनका भी तिलक करना आपको आवश्यक है। उसके बाद लड्डू गोपाल के आगे जो भी आपने दीपक प्रज्वलित किया है उसमें हल्दी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हल्दी से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और सरस्वती माता के साथ पृथ्वी लोक पे आती है। तो इस दिन एक अखंड जोत जला दीजिए। अखंड जोत में आप जो कलावे की जोत बना रहे हो उसमें हल्दी का उपयोग कीजिए। अर्थात कलावे की जोत को जोड़ने के लिए हल्दी, पानी में हल्दी लगा लीजिए। पहले पानी में हल्दी डालिए या फिर तेल में भी हल्दी डाल सकते हैं, घी में हल्दी डालिए। घी में हल्दी डालिए, उसके बाद जोत बत्ती पे पूरी हल्दी लगाइए। उसके बाद उस जोत को प्रज्वलित कीजिए। आप घी से, तेल से, सरसों के तेल से, किसी से भी जोत प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन उसमें हल्दी डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद
लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना करने के बाद अपने घर के मंदिर में कुछ पुस्तकें रखिए। माता सरस्वती की भी पूजा विशेष अर्चना वंदना प्रारंभ कीजिए। घर के मंदिर की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है वो दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पूरे दिन अखंड जो जलती रहनी चाहिए और लड्डू गोपाल को शाम को भी जब आप पूजा करेंगे तब भी उनके गालों पे वो गुलाल लगाएंगे। और रात को सोने से पहले भी जब आप उनकी इत्र मालिश कर रहे हैं तो उसमें हल्की सी हल्दी डालकर इत्र से मालिश कीजिए। इत्र को अपने हाथ में ले लीजिए, एक चुटकी से भी छोटी छोटी हल्दी ले लीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल की मालिश आपको इस दिन अवश्य और अवश्य करनी है। लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाने हैं, पीली चीजों का भोग लगाना है। पीली चीज में आप उनको पीले लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, दूध वाला केसर वाला दूध का भी भोग लगा सकते हैं, केसर वाली खीर का भी भोग लगा सकते हैं, और राजभोग आता है येलो कलर का उसका भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही के साथ अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय भी बता देती हूँ कि आपको चमत्कारी उपाय क्या करना है। जब आप पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करेंगे तो पीले रंग की सरसों होती है, एक कटोरी में भरकर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। वो पीले रंग की सरसों जो भर के आपने अपने कटोरी के मंदिर में रखी है, पूजा करने के बाद उस सरसों को अपने घर के हर कोने में डालना है। बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, पूजा घर में, रसोई घर में, बालकनी में, अपने बाथरूम एरिया को छोड़ के बाकी सब जगह डाल देना। वो आपके पैरों में पड़ेगी, पड़ने दो, क्योंकि जो सरसों होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए माता लक्ष्मी और सरस्वती जी इस दिन पृथ्वी लोक पर विचरण करती है और सरसों जो होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती है। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा वो सरसों लेके चली जाएगी। अगले दिन वो पैर झाड़ू से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने घर में वो सरसों डालनी है, घर के बाहर नहीं डालनी। बालकनी में डाल सकते हैं लेकिन घर के मुख्य द्वार पे बाहर नहीं डालनी। इस दिन गुलाल और हल्दी और चावल से घर के बाहर स्वास्तिक बनाना अर्थात माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने के बराबर है। इस दिन घर के बाहर मुख्य दीपक जलाना, उसमें भी हल्दी अवश्य डालना और एक चुटकी सरसों अवश्य डालना, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर पे आ जाए। माता लक्ष्मी का आना बड़ी बात नहीं है, घर पे स्थिर होना बहुत बड़ी बात है। कहते नहीं है मैडम पैसा आता है, दीदी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। टिकाने के लिए आपको ये कार्य करना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपकी बसंत पंचमी वाले दिन दिनचर्या क्या होनी चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन वैलेंटाइन डे भी है और मेरी एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है। उस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी, पंडित जी ने निकाली थी, निकाली थी, और उस दिन वैलेंटाइन डे भी है। तो कृपया सोच समझ कर, क्योंकि बसंत पंचमी बहुत बड़ा उत्सव है, मामूली उत्सव मत लीजिए उसको, ठीक है ना। क्योंकि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जो है वो साल में एक साथ विद्या तो आ जाती है, विद्या के साथ धन अर्पित करना अर्थात ज्ञान के साथ जो धन आता है वो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या उपाय कर सकते हैं और घर की पूजा इस दिन कैसे कर सकते हैं, घर की पूजा, इस पे मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।